हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय बहुत कम रह गया है। 31 जुलाई 2022 तक हमें सभी इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं। और आपको ये भी मालूम है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इतना आसान नहीं रहा जितना पहले आसान हुआ करता था। अब हमें 26 एएस की रिपोर्ट देखनी होती थी और अब हमें 26 एएस के साथ साथ टीआईएस और एआईएस की रिपोर्ट को भी देखना जरूरी हो गया है। बिना इन रिपोर्ट्स को देखे रिटर्न फाइल करना हमारे लिए काफी खतरा भरा हो सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स का पोर्टल किस तरह से हमारे साथ आंख मिचौली खेल रहा है। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आते हैं तो हमें उन सब चीजों का सामना करना पड़ता है, चाहे 26 एएस डाउनलोड करना हो, टीआईएस या एआईएस डाउनलोड करना हो। लेकिन अब पोजीशन यहां तक आ गई है कि हम उस पर काम ही नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इन सभी समस्याओं से जूझते हुए हमें 1 महीने से भी कम समय में अपने सारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं। तो देखिए, आज हम लोग सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स की जो साइट है उसकी जो क्रैश हो गई, बिल्कुल से कुछ भी काम नहीं करने दे रही, उसके संबंध में इन्फोसिस ने आज क्या कहा है। आपको मालूम है कि जब से इन्फोसिस ने इनकम टैक्स साइट का काम ले लिया है तब से हमें विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था, कई महीनों तक हम साइट पर काम नहीं कर पाए थे। देखिए, अभी जैसे ही हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, क्या समस्या शुरू हो गई। इट हैज बीन नोटिस्ड दैट टैक्स पेयर्स आर फेसिंग इश्यूज इन एक्सेसिंग आईटीडी ई फाइलिंग पोर्टल as informed by at the rate of Infosys. They have observed some irregular traffic on the portal for which proactive measures are being taken. Some users may be inconvenienced, which is regretted. देखिए, यहां पर इन्होंने तो माफी मांग ली, लेकिन काम इस पर नहीं हो पा रहा है और उनकी समस्याओं की वजह से इसकी जो प्रतिक्रिया आ रही हैं वो भी एक आप देख पाएंगे कि किस तरह से लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जैसे कि एक आप ये देख पा रहे हैं, इफ एक्शन इज टेकन पोस्ट कंप्लेन हाउ कैन इट बी टर्म्ड एज प्रोएक्टिव। दूसरी कंप्लेंट आप देखेंगे, जिन लोगों ने इस पे अपना ट्वीट किया है उनका ट्वीट देखेंगे तो ये है, व्हाई डोंट यू टेक एनी एक्शन ऑन द साइट डेवलपर। लास्ट ईयर आल्सो इट वाज messed by launching portal very late and then portal started with lot of bugs. This year it's just beginning of ITR filing and this is the scenario how we will be managing session and then audits filing. तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से लोग परेशान हैं और अपने परेशानी का इजहार वे ट्विटर के माध्यम से किस तरह से कर रहे हैं। वी आर फेसिंग टेक्निकल ग्लिचेज सिंस फर्स्ट डे ऑफ न्यू वेबसाइट, इट स्टिल कंटिन्यूड आफ्टर ए ईयर, व्हाई। तो इस तरह से लोग अपनी जो दिक्कतें हैं उनका इजहार कर रहे हैं, ट्वीट करके अपनी समस्या को बता रहे हैं। तो ये था जो पोर्टल हमारा बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है। यानी हम काम करने में अपनी मेहनत करें या पोर्टल से ही हमेशा जूझते रहें, अपने क्लाइंट को हम कैसे सेटिस्फाई करें। खैर, इसी के साथ साथ हम लोग दूसरी बात पे आते हैं कि इनकम लेट फीस जो है वो 1,000 रुपए हो गई। कौन सी लेट फीस 1,000 रुपए हो गई। आपने देखा होगा कि पैन से आधार को लिंक करने के लिए 30 जून 2022 तक का समय दिया गया था विद 500 रुपीज लेट फीस, यानी 500 रुपए लेट फीस लेकर के 30 जून 2022 तक हम अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते थे, जो कि अब 1,000 रुपए हो गई है। यानी अभी भी अगर हमारा पैन से आधार लिंक नहीं हुआ है तो अब हमें 1,000 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसको लिंक कर पाएंगे। तो यही इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि किस तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल हम लोगों के साथ आंख मिचौनी खेल रहा है और इस तरीके से
हम कैसे अपने काम को समय से पूरा कर पाएंगे। तो सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जब काम करना शुरू किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि पहले जो हमें 26 एएस डाउनलोड करना था, टीआईएस एआईएस की रिपोर्ट डाउनलोड करनी थी, लेकिन उसके लिए समय कितना मिला। अप्रैल में हम इसको कर नहीं सकते, मई में हम इसको कर नहीं सकते, जून में हमें करना है, क्योंकि उनको समय दिया गया रिटर्न फाइलिंग का। जब टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न फाइल हो जाएंगे, उसके बाद ही पोर्टल पर वो चीजें अवेलेबल होंगी। तो जून में जब ये चीजें हमें पोर्टल पर अवेलेबल होंगी, तब हम उस पर अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे। तो सरकार को ये भी ध्यान देना है कि इतने कम समय में, मतलब अप्रैल से हम इसको जोड़े ही नहीं, हम तो मिड जून से इसको स्टार्ट माने, और मिड जून से अगर स्टार्ट माने तो इतने कम समय में हम अपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर पाएंगे। दूसरी चीज, हम लोग रात दिन मेहनत करके फाइल करने की कोशिश भी करें तो इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो हमें कितना सहयोग कर रहा है। जितनी मेहनत हम करना चाहें कोई फायदा नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक पोर्टल अगर चल ही नहीं रहा है तो हमारा समय का कितना नुकसान हो रहा है, हमारे स्टाफ के समय का कितना नुकसान हो रहा है, और हमारा क्लाइंट हमसे कितना एनॉयड हो रहा है। तो इस तरह से ये चीजें अगर होती रहेंगी तो हम लोग एक परेशानी में पड़े रहेंगे और काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग की जो भी लोग इसको देख रहे हैं उनसे भी अपेक्षा है कि कमेंट करें, ट्वीट करें, और इसके माध्यम से इन सभी संस्थाओं को, सरकार को जागृत करें कि वो इन चीजों पर ध्यान दें और इसी हिसाब से हमें समय भी दें। ये उचित नहीं होगा कि पोर्टल सही से काम ना करे और हम लोग समय से रिटर्न फाइल कर लें। इसलिए डेट को भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए, और उसके साथ साथ पोर्टल को भी ये इस तरह की हिदायत दी जानी चाहिए कि वो व्यवस्थित ढंग से काम करे, जिससे कि हम लोग अपने रिटर्न फाइल कर पाए। तो आप लोगों की इसमें क्या राय है, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और मैं अपने तरीके से तो वहां तक आप लोगों की बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा ही। आपसे भी अपेक्षा है कि आप लोग भी वहां तक ये बातें पहुंचाएं, जिससे आगे हम लोगों को रिलीफ मिल सके। इसके साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, जिससे वो लोग भी ये जानकारी प्राप्त कर सकें। थैंक यू।